आ गया लंबा वीकेंड। हाँ जी क्या तेरा मैं तेरा कितना आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, ताहिर इकबाल साहब विहाड़ी से MNA हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेर बबर हैं उनमें से हैं। फस्तायत का मुकाबला किया, पर्चे दर्ज किए, जमानतें कराई। फिर जब देखा कि बैठ नहीं रहे तो इनके नज़रबंदी के ऑर्डर 18 अक्टूबर को जारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और विहाड़ी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया बाकायदा। मुल्तान हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, उन्होंने कहा कि जिन्हें इसको गवर्नमेंट देख ले। गवर्नमेंट के पास गए, सेक्रेटरी होम के पास बड़ी तफसीली हियरिंग हुई, लेकिन कोई वजूहत ही नहीं थी। सियासी बुनियाद पर इस दौरान इनको विहाड़ी जेल से मियाँ वाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। फिर लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि सेक्शन 3 तो अदालत ने मुअत्तल कर दिया हुआ है। यानी सेक्शन 3 है क्या कि जो नज़रबंदी के MPO के तहत ऑर्डर जारी होते हैं कि आप इनको नज़रबंद कर दें, यानी एक बेगुनाह आदमी को जेलों में बंद कर दें, वो मुअत्तल कर दिया गया। आपको याद है कि 10,000 2022 में थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, 4,770 थे 2023 में, फिर मैंने सिर्फ लाहौर के 487 सबूत में लगाए थे। इन बुनियाद पर अदालत ने मुअत्तल किया था। कल बाकायदा हियरिंग हुई, पूछा गया कि मियाँ वली कैसे गए, वो वजाहत ना दे पाए। अदालत ने आज पेश करने का कहा था और वजह यह थी कि इन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना कर लिया जाए। आज पेश किया गया, उन्होंने एडमिट किया कि कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे हम, किसी में नहीं। अदालत को यकीन दहानी कराई, हम इस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट हर जाने के लिए भी जाएंगे और हर वो कोशिश करेंगे जिससे ही आइंदा से हर जाने के नज़रबंदी की ऑर्डर्स रुक सकें। तो ये एक मिसाल आपके सामने कायम हो गई है कि आप लोग खड़े हों, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी भी हो गए, हम दस्तयाब हैं आप लोगों के लिए। नज़रबंदी का सेक्शन 3 मुअत्तल हो चुका है, अब दोबारा कोई नज़रबंदी का ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। सेक्शन 144 भी चैलेंज किया हुआ है, वो भी आप लोगों के सामने है, लेकिन जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़े हैं ताहिर इकबाल साहब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, मैं NA 158 विहाड़ी से MNA हूँ। 2 दफ़ा वहाँ से मैं MP रहा हूँ, 2 दफ़ा MNA मुंतखब हुआ हूँ और इस दफ़ा तीसरी दफ़ा भी मैं मुंतखब हुआ था, लेकिन फॉर्म 47 के ज़रिए मुझे हरा दिया गया। अच्छा, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे जिनकी मैंने ज़मानतें करवाई हुई और फिर 18 तारीख को मुझे गिरफ़्तार किया जाता है और मुझे नज़रबंद कर दिया जाता है 30 दिनों के लिए विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जेल में। 14 दिन मुझे वहाँ रखा जाता है और फिर उसके बाद मुझे मियाँ वाली जेल मुंतकिल कर दिया जाता है और आज तकरीबन 14 दिन के बाद ही मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे लेके आए। आज मैं रिलीज़ हुआ हूँ और मुझे एक ऐसे मुकदमे में वो नामज़द करना चाह रहे हैं, पंजाब कॉलेज का जो है जिसमें एहतजाज हुआ है विहाड़ी में। और मैं विहाड़ी तकरीबन 24 साल से सियासत कर रहा हूँ। 1 दफ़ा यूनियन कौंसिल का नाज़म, 2 दफ़ा MPA और 3 दफ़ा MNA मुंतखब हुआ हूँ, लेकिन मैं विहाड़ी में नामालूम हूँ और मुझे नामज़द किया गया है तरतीमा बयान में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो हथकंडे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इमरान खान के साथ वफादारी जो निभा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और अपनी पूरी वकला की टीम का, अज़हर सदीक़ साहब का। और 28 दिन बाद मैं आज रिहा हुआ हूँ और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आज हक़ और सच की फतह हुई है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है जो लाकानूनियत है और जो आइनी तरामीम की गई हैं कौमी असम्बली से, उस असम्बली ने आइनी तरामीम की हैं जो ख़ुद जाली और फ्रॉड के ज़रिए फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आइनी तरामीम है ये 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उन्होंने
इस पूरी क़यादत को रद्दी की टोकरी में फेंका है, इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसे तस्लीम नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तभी ये मुल्क जो है हकीकी मानों में ये आज़ाद भी होगा और तामीर और तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा। शुक्रिया जी। थैंक यू जी। फुटेज बनाने इकट्ठी गल करते बना छड़ी ना अज एक ढा लेने तुम नहीं तो तैयार हो जाने की तरफ में जाना जे मैं पहला दस मैं जी साहब की केस की समाअत हुई और वहाँ एक तो दरख्वास्त दी है कि कॉपीज ही पूरी नहीं है। 161 के जो स्टेटमेंट है वो है ही कुछ नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर, और जो मटेरियल सारा प्रोवाइड किया वो दूसरी FIR का। तो पहले ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, उसके बाद किया जाए। साथ ही साथ 265D की दरख्वास्त भी दी है कि इन पर फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकती। यानी जितना मटेरियल दिया है वो तो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की हद तक, या अगर कोई बात अगर की है उसमें से जुर्म ही कोई नहीं बनता है, ना कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। मुबारक सानी केस जो है वो रिवाइज हो चुका है, तो मटेरियल ही ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह केस चल सकता है। 265D के तहत इस केस को खारिज किया जाए और यह मकबूल जान साहब को रिहा किया। आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, ताहिर इकबाल साहब विहाड़ी से MNA हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेर बबर हैं उनमें से हैं। फसाइयत का मुकाबला किया, पर्चे दर्ज किए, जमानतें कराई। फिर जब देखा कि बैठ नहीं रहे तो इनके नज़रबंदी के ऑर्डर 18 अक्टूबर को जारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और विहाड़ी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया बाकायदा। मुल्तान हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, उन्होंने कहा कि जिन्हें इसको गवर्नमेंट देख ले। गवर्नमेंट के पास गए, सेक्रेटरी होम के पास बड़ी तफसीली हियरिंग हुई, लेकिन कोई वजूहत ही नहीं थी। सियासी बुनियाद पर इस दौरान इनको विहाड़ी जेल से मियाँ वाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि सेक्शन 3 तो अदालत ने मुअत्तल कर दिया हुआ है। यानी सेक्शन 3 है क्या कि जो नज़रबंदी के MPO के तहत ऑर्डर जारी होते हैं कि आप इनको नज़रबंद कर दें, यानी एक बेगुनाह आदमी को जेलों में बंद कर दें, वो मुअत्तल कर दिया गया। आपको याद है कि 10,000 2022 में थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, 4,770 थे 2023 में, फिर मैंने सिर्फ लाहौर के 487 सबूत में लगाए थे। इन बुनियाद पर अदालत ने मुअत्तल किया था। कल बाकायदा हियरिंग हुई, पूछा गया कि मियाँ वली कैसे गए, वो वजाहत ना दे पाए। अदालत ने आज पेश करने का कहा था और वजह यह थी कि इन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना कर लिया जाए। आज पेश किया गया, उन्होंने एडमिट किया कि कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम किसी में नहीं। अदालत को यकीन दहानी कराई, हम इस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट हर जाने के लिए भी जाएंगे और हर वो कोशिश करेंगे जिससे ही आइंदा से हर जाने के नज़रबंदी की ऑर्डर्स रुक सकें। तो ये एक मिसाल आपके सामने कायम हो गई है कि आप लोग खड़े हो, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी भी हो गए, हम दस्तयाब हैं आप लोगों के लिए। नज़रबंदी का सेक्शन 3 मुअत्तल हो चुका है, अब दोबारा कोई नज़रबंदी का ऑर्डर जारी नहीं हो सकता।